नाड़ी से प्रकृति पता चलती है, नाड़ी से नसों में बहते हुए प्रवाह का, रक्त का प्रवाह का प्रेशर महसूस होता है, पता चलता है। वात पित्त रक्त, वात पित्त कफ, जो ये हमारी 3 प्रकृतियां हैं, उसमें हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सी दवाई सबसे बेहतर काम करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद के साथ, दवाइयों के साथ जो है परहेज बड़ा महत्वपूर्ण है जी। यह प्रकृति उसका परहेज निर्धारित करेगी कि उसको क्या खाना और क्या नहीं खाना। कफ की प्रकृति है तो ठंडी चीजें उसको नहीं दी जा सकती, पॉसिबल नहीं है देनी। अगर पित्त की प्रकृति है तो गर्म चीजें उसे नहीं दी जा सकती। बीमारी उसे क्या है वो सेकेंडरी है, दवाई उसे क्या दी जा रही है वो उसके लिए उसकी प्रकृति के अनुरूप है, लेकिन साथ में परहेज भी है। तो तीनों चीजें निर्धारित करने के लिए सिर्फ बीमारी होना महत्वपूर्ण नहीं है, बीमारी का कारण और व्यक्ति की प्रकृति दोनों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला सवाल नाड़ी वैद्य विशाल जी से मेरा है कि मैं फैटी लीवर पर बात करना चाहता हूं। उसे आए दिन 100 में से 90 से 95% लोगों को फैटी लीवर है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये फैटी लीवर सच में कोई बीमारी है और अंग्रेजी शब्द है, इसका हिंदी में क्या अर्थ है, और लीवर पे क्या फैट जमा हो जाना या क्या होना, ये थोड़ा सा संदेह है। डिटेल में थोड़ी मैं जानकारी चाहता हूँ कि फैटी लीवर क्या होता है, ये क्यों होता है और कैसे बचा सकता है सामान्य व्यक्ति अपने आप को इस बीमारी से। ठीक है जी। हमारा शरीर जिस हिसाब से खान पान के लिए बना हुआ है और जिस हिसाब से जीवन शैली के लिए बना हुआ है, उससे इतर जब हम चलते हैं, हमारा शरीर बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए बना हुआ है, शारीरिक श्रम करने के लिए बना हुआ है। और आज के समय में जो है शारीरिक श्रम जो है वो न्यूनतम हो गया है, मानसिक श्रम बढ़ गया है। हम दिमाग से ज्यादा काम लेने लगे हैं शरीर के बनस्पत। तो शरीर में जब हम काम नहीं लेंगे तो एक पाचन क्रिया जो है वो प्रॉपर उस हिसाब से नहीं हो पाएगी जिस हिसाब से होनी चाहिए। दूसरी बात, खान पान में बहुत ज्यादा जो है जैसी वर्सेटाइल चीजें हम खाने लगे हैं और उन चीजों का सही तरीके से हाजमा हमारे शरीर नहीं कर पा रहा है, लीवर पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है। और चूंकि उसमें वसा भी एक पार्ट है, तो कई बार दिक्कत क्या होती है कि लीवर को उन सब चीजों को हजम करने में दिक्कत आती है। तो जब किसी ऑर्गन को एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ विविधताएं, कुछ ना कुछ परेशानियां, दिक्कतें आएंगी ही। तो वो एक स्थिति ऐसी होती है जिसे एक फैटी लीवर का नाम दिया गया है। सामान्य दिक्कत है, ज्यादातर लोगों को ये समस्या आज के समय में है, केवल इंडिया में नहीं है। बहुत सारे हमारी दवाइयां चूंकि अमेरिका वगैरह भी जाती है, वहां पर भी फैटी लीवर, ओबेसिटी नाम की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। तो हमें इसके लिए हमें क्या करना है, खान पान का विशेष ध्यान रखना है, शारीरिक श्रम जरूर करना है, सुबह को एक्सरसाइज जरूर करनी है, मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, योगा, शारीरिक श्रम जब हम करेंगे तो हमारा पाचन क्रिया और बेहतर हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सामान्य दिक्कत है। एक लेवल के बाद यदि ज्यादा समस्या आती है, फेफड़ों के नीचे यदि भारीपन, पेन ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका इलाज करवाना जरूरी है, इसमें लापरवाही न करें। तो ये जो फैटी लीवर शब्द है, क्या जो डिटेल में ये थोड़ा मैं भी जानना चाहूंगा कि ये लीवर के ऊपर कोई परत सी जमती है? जी जी, वसा की एक परत जम जाती है सर। जी जी जी, वो खान पान जो गलत है उसके वजह से उसे लीवर को हजम करने में दिक्कत आती है और साइज थोड़ा सा, चूंकि स्वेलिंग आ जाती है तो साइज थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाता है। वैद्य जी, आपसे मेरा अगला सवाल यह है कि आजकल बहुत सारी मैं महिलाओं, माताओं, बहनों से, सभी से मैं जुड़ा हूँ और सब लोगों की उम्मीद मेरे पे ज्यादा है, मुझसे ज्यादा है, क्योंकि मैं भारत भ्रमण बहुत ज्यादा करता रहता हूँ। जी 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 जी। तो वो लोगों का ये है कि उनका ये कहना है कि जब कभी आप अगर इंटरव्यू लें किसी नाड़ी वैद्य जी का, तो ये सवाल जरूर पूछिएगा कि हाथ पैर में जो सूजन हो जाता है और साथ साथ में शायद उसके साथ वजन भी बढ़ता है और शरीर में दर्द भी रहता है, जी जी, इसके पीछे कारण क्या है और शरीर का कौन सा अंग इससे क्षति पहुंचाता है? अच्छा अच्छा, शरीर में सूजन जो होती है, सूजन के 2 कारण हैं, 2 मेन कारण जो शरीर में सूजन के। पहले तो है किडनी। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, शरीर में नमक रुकने लगेगा तो स्वेलिंग आ जाएगी। उसके लिए प्रिकॉशंस ये रखें कि सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, नमक कम से कम खाएं और वो जो भी खाएं वो सेंधा नमक खाएं। दूसरा, पानी प्रॉपर पिएं। तीसरी बात जो मेन खास चीज है कि नारियल पानी आप पी सकते हैं। प्राइमरी चिकित्सा में चंद्रप्रभावटी नाम की गोली आती है, वो सुबह शाम अगर ले लेंगे तो सूजन उतर जाएगी। दूसरा जो एक कारण है जिसकी वजह से शरीर में स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, वो है
अर्थराइटिस, यदि जोड़ों में दर्द रहता है तो जोड़ों में सूजन आ जाती है, क्योंकि हाँ। जोड़ हमारे पूरे शरीर में है, तो क्योंकि जहां जहां जोड़ है वहां वहां सूजन आ जाएगी अर्थराइटिस की वजह से, तो उसमें भी शरीर पे स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन दोनों नमक का स्वाद है, लेकिन ये चीजें स्वाद जो है डेवलप हो जाता है जब हम ज्यादा नमक खाते हैं। ऐसा नहीं है, 8 तरीके के सिर के दर्द होते हैं टोटल जो होते हैं। जी। गैस ज्यादा बन रही है तो सिर का दर्द हो जाएगा, गैस दिमाग में चढ़ गई तो उसके सिर में दर्द बहुत ज्यादा संभावना है। तनाव बहुत ज्यादा ले लिया है, इस तरह कोई दिक्कत आ गई, सिर में चोट लग गई है तो सिर में दर्द हो जाएगा, या फिर सिर की नसों में हम लगातार तनाव रख रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, लगातार दिमाग को हम क्रियाशील बनाए हुए हैं, तो उसकी वजह से जो सिर में दर्द होता है वो भी एक माइग्रेन का प्रारंभिक स्टेज ही होता है, वो भी माइग्रेन नहीं होता जी। एक स्टेज के बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि एक परमानेंट सिर में भारीपन दर्द रहना शुरू हो जाता है, तो उसे हम माइग्रेन कह सकते हैं। माइग्रेन में हार्ट बीट बढ़ जाती है। माइग्रेन की एक पहचान ये है कि हार्ट बीट जब बढ़ेगी तो हार्ट बीट बढ़ी रहती है और सिर में दर्द रहता है, तो वो उसे हम माइग्रेन कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ध्यान लगाएं, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन हर तरीके के सिर के दर्द में बहुत अच्छा काम करता है। निसंदेह ठंडा दूध पी लेंगे, उससे भी सिर के दर्द में आराम मिल जाता है। कोई गैस, अजवाइन, हींग थोड़ा सा ले लें, अगर गैस बन रही है और सिर में दर्द है तो अजवाइन और थोड़ा सा हींग, हल्की सी आधी लहसुन की कली आप खा लेंगे तो उससे सिर का दर्द में आराम मिल जाएगा। सिर में मसाज कर लेंगे हम, और गोले के तेल की, थोड़ा कपूर डाल लें गोले के तेल में और उससे मसाज कर लें तो फायदा मिलेगा। रात को फल फ्रूट खा सकते हैं, केवल फल खा लें, केवल दूध पी लें, और या फिर बहुत मामूली हल्का फुल्का खाना खा लिया कि हाँ हम मन की संतुष्टि के लिए, कि मन को समझाना कि भाई खाना खा लिया है। रोटियां भिगो के खा लें। रोटियों में विशेष ध्यान रखें कि ग्लूटेन की मात्रा कम करने के लिए उसमें चना, जौ, रागी जो भी है, हाँ वो मिला लें, तो उससे उस आटे की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बेहतर हो जाएगी। तो ये भी आपको जो है पोषण भी ज्यादा मिलेगा और कब्ज कम होगी, क्योंकि फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, और इससे जो है गैस कम बनेगी फिर, क्योंकि ग्लूटेन जो है वो मेन कारण है गैस बनने का। ये सब चीजें ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि माइग्रेन की समस्या किसी को भी नहीं होगी। अब जाके सवाल से जवाब मिलने के बाद मुझे संतुष्टि मिली है। चलिए।